पर्थ के बाद एशेज का कारवां ब्रिस्बेन की ओर मुड़ चुका है। वही ब्रिस्बेन जहां टूटा था गावा का घमंड, वही ब्रिस्बेन जहां पिछले साल वेस्टइंडीज ने ऑस्ट्रेलिया को धूल चटा दी थी। इन तमाम दिल को सुकून देने वाले आंकड़ों के बाद भी इंग्लैंड के लिए हालात अच्छे नहीं हैं, क्योंकि मुकाबला खेला जाएगा पिंक बॉल के साथ, यानी कि डे नाइट टेस्ट, जहां ऑस्ट्रेलिया का दबदबा रहा है, जहां मिचेल स्टार्क की हुकूमत चलती है। पिच रिपोर्ट कहती है कि गावा की सतह पर तेज गति और उछाल है, जो इंग्लिश बल्लेबाजों की पिछली टेस्ट की कमजोरी को और बढ़ा सकता है। इतिहास की कसौटी पर देखें तो यह मैदान इंग्लैंड के लिए चुनौती भरा बन जाता है। 1933 के बाद से इंग्लैंड ने गावा में 22 में से केवल 4 मैच जीते हैं। उनकी आखिरी जीत तो 1986 में इयान बॉथम की शानदार पारी के दम पर आई थी। यह 39 साल पुराना रिकॉर्ड है, जिसे तोड़ना बेन स्टोक्स की टीम के लिए माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने जैसा है। ऑस्ट्रेलिया इस मैदान पर इंग्लैंड से 1986 से अपराजित है, जहां उसने 7 बार जीत दर्ज की है और 2 मुकाबले ड्रॉ रहे हैं। लेकिन इंग्लैंड के लिए राहत की बात यह हो सकती है कि ऑस्ट्रेलिया को यहां अपने पिछले 5 टेस्ट में से केवल 2 ही मुकाबले में जीत मिली। 2021 में भारत से मिली हार ने उनकी 31 मैचों की अजय स्ट्रिक तोड़ी थी, और जनवरी 2024 में वेस्टइंडीज से मिली रोमांचक हार भी इसी मैदान पर हुई। दूसरे टेस्ट का निर्णायक पहलू है पिंक बॉल, और यहाँ आते हैं दुनिया के सबसे सफल पिंक बॉल स्पेशलिस्ट मिचेल स्टार्क। उनके स्टैट्स किसी डरावनी कहानी से कम नहीं हैं। लाल गेंद के टेस्ट में स्टार्क का औसत 28.97 है, लेकिन गुलाबी गेंद से यह नाटकीय रूप से गिरकर 17 का हो जाता है। उनका स्ट्राइक रेट 49.9 से 33.3 पर आ जाता है जब हाथ में पिंक बॉल होता है। 14 डे नाइट टेस्ट में 81 विकेट। यह आंकड़े बताते हैं कि पिंक बॉल लेते ही स्टार्क कितने खौफनाक बन जाते हैं। विश्लेषण बताता है कि स्टार्क अपनी फुलर लेंथ, यानी कि 3 से 6 मीटर की पिचिंग का भरपूर उपयोग करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में लाल गेंद से इस लेंथ पर विकेट लेने का औसत 37.5 का है, जो पिंक बॉल से लगभग 20 का बन जाता है। फास्ट, फुल लेंथ और स्विंग को देर तक बनाए रखना, यही उनके पिंक बॉल फॉर्मूले की सफल कुंजी है। दिलचस्प बात यह है कि गुलाबी गेंद की इस चकाचौंध को कम करने के लिए स्टीव स्मिथ आई ब्लैक स्ट्रिप्स का उपयोग करना शुरू कर दिया है, जिसकी सलाह उन्होंने वेस्टइंडीज के दिग्गज शिवनारायण चंद्रपाल से ली। आइए अब दोनों टीमों के मुख्य खिलाड़ियों के स्टैट्स पर करीब से नजर डालते हैं। मार्नस लाबुशैन अपने घरेलू मैदान गावा पर लौट रहे हैं, जहां वह 7 टेस्ट में 51 की औसत से 2 शतक जड़ चुके हैं। डे नाइट टेस्ट में उनका औसत 63 का पहुंच जाता है, जिसमें 9 मैचों में 4 शतक शामिल हैं। लाबुशैन इस फॉर्मेट के सबसे सफल बल्लेबाज हैं। अब बात ट्रेविस हेड की, वही हेड जो पहले टेस्ट यानी पर्थ के हीरो रहे थे। गावा में भी उनका रिकॉर्ड शानदार रहा है। अपने पिछले 2 गावा टेस्ट में उन्होंने 152 के 2 स्कोर बनाए हैं। इंग्लैंड की ओर से सलामी बल्लेबाज बेन डकेट को अपनी शुरुआत को बड़ी पारी में बदलना होगा। भले ही उन्होंने गावा में कोई टेस्ट नहीं खेला, लेकिन बीबीएल में ब्रिस्बेन हिट के लिए खेलते हुए उन्होंने इस मैदान पर 54 रनों की एक बेहतरीन पारी खेली थी, जिसके बाद उन्हें मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड भी मिला था। अब देखना होगा कि यह स्थानीय ज्ञान उनके कितने काम आता है। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज स्कॉट बॉलैंड का गावा में फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड अविश्वसनीय है। उन्होंने हर पारी में कम से कम 1 विकेट तो जरूर लिया है, और गावा में उनका टेस्ट औसत सिर्फ 10 का है, जो 100 गेंद फेंकने वाले किसी भी ऑस्ट्रेलियाई से तीसरा सर्वश्रेष्ठ है। हैरी ब्रुक का फॉर्म इंग्लैंड के लिए आशा की किरण है। 2025 में 7 में से 5 बार उन्होंने इंग्लैंड की पहली पारी में 50 या उससे ज़्यादा का स्कोर किया है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिछले 3 टेस्ट में से प्रत्येक में 1 बार अर्धशतक जरूर लगाया है उन्होंने। पहले टेस्ट में मिली हार के बाद भी इंग्लैंड के लिए उम्मीद बाकी है। इंग्लैंड के पास जोफ्रा आर्चर, गस एटकिंसन, ब्रेंडन कर्स जैसे 90 मील प्रति घंटे की रफ्तार वाले तेज गेंदबाज हैं। तेज गति पिंक बॉल से सफलता की कुंजी मानी जाती है। यह मुकाबला 39 साल के गावा वॉरियर को तोड़ने और श्रृंखला में बराबरी करने की इंग्लैंड की कोशिश और 2-0 की बढ़त लेने की ऑस्ट्रेलिया की महत्वाकांक्षा के बीच होगा। आपकी राय में कौन सी टीम इस पिंक बॉल चैलेंज में बाजी मारेगी, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। तो ये था द खेल मंत्रा का डीप डाइव ऐसे सेकंड टेस्ट प्रीव्यू, और ऐसी कवरेज चाहिए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि क्रिकेट का मंत्रा यही है, द खेल मंत्रा। थैंक यू।